नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम जनवरी से जुलाई महीने तक का उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। कल हमने इसकी पहली क्लास पढ़ी थी। आज दोस्तों हमारी ये दूसरी क्लास है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 25 प्रश्नों को देखा था और 25 से आगे के प्रश्न हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपके महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, बताना है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रितु वहारी। दोस्तों, रितु वहारी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रितु वहारी इससे पहले पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी हैं। रितु वहारी को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई और ये दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन गई। ठीक है दोस्तों, न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है तो वह अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। ठीक है, और जो देश का राष्ट्रपति होता है वह इस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो कुल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या है 9। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रितु वहारी से पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों बिपिन सांघवी उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे तो वह दोस्तों ए देसाई थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश ने दोस्तों ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की और ऐसा करने वाला ये एम्स दोस्तों देश का पहला संस्थान बन गया है। एम्स की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने का जो उद्देश्य है तो वह उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाई या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट और उससे संबंधित सामग्री दोस्तों उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत राज्य में रुड़की में पहली ड्रोन फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है। ये भी आप याद रखिएगा। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कहाँ पहली ड्रोन फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो दोस्तों रुड़की हरिद्वार में। और किस योजना के तहत, तो दोस्तों मेक इन इंडिया योजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक यूसीसी लागू किया गया? तो दोस्तों यूसीसी जो लागू किया गया तो वह अपने उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इस विधेयक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में पेश किया। ठीक है, और यूसीसी सामान्य नागरिक संहिता विधेयक को दोस्तों जस्टिस रंजना देसाई समिति ने तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, यूसीसी की अगर आपसे इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसे लागू जो किया था राज्य में तो 6 फरवरी 2024 को लागू किया था। ठीक है, तो डेट आप याद रखिएगा। दोस्तों, इसका जो लागू करने का उद्देश्य है तो वह दोस्तों सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग को दोस्तों एक समान कानून लागू करना है। इसके तहत दोस्तों विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा होना जैसे तमाम जो विषय हैं दोस्तों उन सभी पर एक जो कानून बनेंगे वही दोस्तों सभी
नागरिकों पर लागू होंगे। ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो दोस्तों अनुच्छेद 44 में यह उल्लेखित है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो बनाया जाएगा तो वह आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है भैरव घाटी, और इस भैरव घाटी में लंका पुल के पास दोस्तों इस संरक्षण केंद्र को बनाया जाएगा। दोस्तों इसमें तेंदुओं का संरक्षण, संवर्धन व प्रशिक्षण भी किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीधा आपको याद रखना है कि तेंदुआ जो है, तेंदुओं को संरक्षण देने के लिए इसे शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला जो ये तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है अपने उत्तराखंड में, तो यह किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत। और इस परियोजना ने दोस्तों 4.87 करोड़ रुपए इस संरक्षण केंद्र को आवंटित किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया। ये भी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव जो बनाए गए तो वह दोस्तों राधा रतूड़ी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और राधा रतूड़ी ये राज्य की मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, जो दोस्तों आपका मुख्य सचिव होता है तो ये IAS ऑफिसर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राधा रतूड़ी यह राज्य की मुख्य सचिव हैं तो किस क्रम की मुख्य सचिव हैं, तो दोस्तों 18वीं क्रम की यह मुख्य सचिव बनी है। इनसे पहले दोस्तों राज्य के जो मुख्य सचिव थे तो वह सुखवीर सिंह संधू थे। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य के पहले जो मुख्य सचिव थे फर्स्ट, तो वह थे दोस्तों अजय विक्रम सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं ये सभी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों रितु बहारी के बारे में कि रितु बहारी जो बनी तो वह आपकी पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है उत्तराखंड की। ठीक है, महिला न्यायाधीश। तो आपको बताना है कि जो रितु बहारी राज्य की मुख्य न्यायाधीश बनी तो किस क्रम की न्यायाधीश बनी हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों नर्मदा देवी, कांति देवी, दर्शन लाल, इन तीनों को दोस्तों शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये तीनों दोस्तों चमोली जनपद के रहने वाले हैं। नर्मदा देवी की बात करेंगे तो दोस्तों बराही गांव की ये रहने वाली हैं। ठीक है, जो दोस्तों ऊन के दन और कालीन बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, जो दोस्तों कांति देवी हैं तो यह है कोटियाल सीण की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये जो बनाती हैं ये दोस्तों सोल बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इनका ये कार्य आप याद रखिएगा। दर्शन लाल की बात करेंगे तो यह दोस्तों काष्ठ कला क्षेत्र से जुड़े हैं। ठीक है, और इन्हें काष्ठ कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शिल्प रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जीवन रक्षा पदक से जो सम्मानित किया गया है तो वह है दोस्तों आपकी नरेश जोशी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो नरेश जोशी को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जीवन रक्षा पदक जो दिया तो यह है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और नरेश जोशी जो है दोस्तों तो यह उत्तराखंड पुलिस में सेवा दे रही हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या था जिसलिए दोस्तों इन्हें जीवन रक्षा पदक दिया गया। दोस्तों इन्होंने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में जहरीली गैस रिसाव होने से लोगों को बचाया था। और इस गैस रिसाव से दोस्तों
25 से अधिक लोगों की जान बचाई थी नरेश जोशी ने। और इनके इस महान कार्य के लिए दोस्तों इन्हें जीवन रक्षा पदक दिया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों माउंट एकांगुआ पर जो तिरंगा फहराया तो वह आपका राजेंद्र सिंह नाथ ने फहराया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, राजेंद्र सिंह नाथ ये दोस्तों उत्तराखंड में SDRF के जवान हैं। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों यह कीर्तिमान हासिल किया है। दोस्तों एकांगुआ की हाइट है 6961 मीटर। ठीक है, और इसकी सफल चढ़ाई इन्होंने की है और ऐसा करने वाले यह उत्तराखंड पुलिस के पहले जवान बने हैं। अगला प्रश्न है कि सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार जो दिया गया वह आपके 17 शिक्षकों को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसकी शुरुआत जो की गई थी वह 2009 से की गई थी और 2011 में दोस्तों इस शिक्षा पुरस्कार के आगे सलेश मटियानी नाम जोड़ा गया था। यह पुरस्कार दोस्तों राज्य में शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इस बार 17 लोगों को दिया गया। यह पुरस्कार दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेली मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है दोस्तों अपना उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड दोस्तों हेली मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। जो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर दोस्तों सड़कें नहीं पहुँच पाती या जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर से मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है दोस्तों IIT रुड़की के साथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। IIT रुड़की के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो ये समझौता भी दोस्तों IIT रुड़की के साथ किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण जो किया गया वह देहरादून में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये अनावरण किया दोस्तों देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के CDS कौन हैं तो दोस्तों अनिल चौहान वर्तमान में भारत के CDS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन बी 10 साहित्यकारों को। 10 साहित्यकारों को दोस्तों साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में ही दोस्तों साहित्य गौरव सम्मान 2023 दिए गए। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों
कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है तो वह दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में हिमालय बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। दोस्तों हिमालय बास्केट की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में की गई है, और इसकी शुरुआत जो की तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसकी जो शुरुआत की गई थी तो वह 2018 से की गई थी। इसके तहत दूध, दही और पुदीना जैसी कृषि उत्पाद खरीदे जा सकेंगे हिमालय बास्केट के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों राज्य के अलग अलग उत्पादों को बनाकर विदेश में भी सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका हिमालय बास्केट। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न किए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारी इन सभी क्लासों को देख लेते हैं तो दोस्तों आपका 2024 से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारी पहली क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, आपसे मेरी विनती है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।